Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर आया हूं और बहुत ही शॉर्ट तरीके से उसको लेकर आया हूं आज अलग तरीके से, बिल्कुल अलग तरीके से। आप एक भी सेकंड का ना वीडियो स्किप मत करना अगर अच्छे से समझना है तो। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी जो पहचान है, हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं, से रही हूं जैसे शब्द आते हैं एवं साथ ही समय भी दिया हुआ होता है इसमें। दोस्तों, समय अगर नहीं आ रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। और साथ ही मैंने फॉर्मूले में ही हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लिख दी है ताकि आपको ज्यादा रूल याद नहीं करना पड़े, फॉर्मूले में ही सारी चीजें आ जाएं। तो पहला जो अपना फॉर्मूला है अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला होता है मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नहीं, क्या, क्या वगैरह ऐसे शब्द नहीं आते हैं। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला है, इसमें अपने पास सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है इसमें। अब जो हैज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लिखा आता है, जैसे आपको ब्रैकेट में लिख दिया है मैंने हैज के बाद। और हैव जो है उसका यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, अर्थात वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करता है इसमें। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर प्लस टाइम लगाएंगे, सिंस या फॉर लगाएंगे प्लस टाइम लगाएंगे। सिंस या फॉर का यूज कब होता है? सिंस जो यूज होता है उसका होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और जो फॉर का यूज है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम। मतलब सिंस का यूज होता है निश्चित समय के लिए और जो फॉर है उसका यूज होता है अनिश्चित समय के लिए, और लास्ट में टाइम लिख देंगे सिंस फॉर लगाने के बाद। एग्जाम्पल है अपना, मैं 5 साल से पुराने रेल टिकट इकट्ठा कर रहा हूं। तो यहां पे हमने देखा से रहा हूं, से रही हूं, ये साथ नहीं आएगा दोस्तों, इसके से यहां मिलेगा और साथ में ही जो रहा हूं ये आ रहा। और तीन चीजें देखनी पड़ेगी, से भी देखना पड़ेगा, रहा हूं भी देखना पड़ेगा और साथ में ही समय भी देखना पड़ेगा। अगर समय नहीं आ रहा, से नहीं आ रहा तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि तीनों चीजें ध्यान रखनी है कि से भी आना चाहिए, रहा हूं भी आना चाहिए, रही हूं वगैरह कुछ भी, और साथ ही समय भी दिया हुआ होना चाहिए। इसका हम बनाएंगे अफर्मेटिव में। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमने देखा आई, सब्जेक्ट क्या हो गया सेंटेंस में? मैं को बोला हमने आई, साथ में ही हैज और हैव। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि आई एक एक्सेप्शन है और आई ऑलवेज टेक्स प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स इन प्रेजेंट टेंस ओनली। आई के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब काम में आती है। तो आई के साथ हमने हैव लगा दिया और हैव के बाद लिखा हुआ है बीन। यहां पे हमने बीन लगाना भूल गए हैं तो यहां पे आ जाएगा बीन प्लस, तो हैव, अब बीन लगाया, अब बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज कर दिया हमने। तो आईएनजी है क्या? कलेक्टिंग, कलेक्ट यानी एकत्रित करना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई है और आईएनजी लगाते ही वो कलेक्टिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई है। साथ में ही अब हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ऑल ट्रेन टिकट्स। अब सिंस और फॉर का यूज करना है ऑब्जेक्ट के बाद, सिंस फॉर। यहां पे हमने देखा 5 साल, हमें नहीं पता कौन से 5 साल है, इसलिए ये अनिश्चित समय हो गया और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करेंगे और फॉर लगा दिया हमने। अब फॉर के बाद लास्ट में टाइम लगाना है, तो टाइम है अपने पास 5 इयर्स। ये इस तरीके से बन गया है, आई हैव बीन कलेक्टिंग ऑल ट्रेन टिकट्स फॉर 5 इयर्स। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, देखते हैं इसका। वह सुबह से पौधों में पानी दे रही है। यहां पे हमने देखा वही पहचान है, से रही है और साथ में ही समय भी दिया हुआ होता है, समय ये रहा सुबह से। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है वह और वह स्त्रीलिंग है इसलिए वह की होती है सी, और सी सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करेंगे। हैज के बाद
बीन लगाएंगे और बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे। तो यहाँ पे पानी देना, वर्ब क्या है, पानी देना। पानी देना फर्स्ट फॉर्म होगी वाटर और फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए आईएनजी लगा देंगे तो वाटरिंग हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है द प्लांट्स और फिर सिंस और फॉर का यूज करेंगे। सिंस आ जाएगा क्योंकि सुबह शाम ये निश्चित समय है, इनके लिए सिंस का यूज किया जाता है। तो सिंस मॉर्निंग आ गया, साथ में ही ये अपना अफर्मेटिव फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में सिर्फ एक छोटी सी चेंजिंग होती है, अफर्मेटिव की तरह ही है। इसमें बस सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट, नॉट ऐड हो जाता है बीन के पहले, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। हमारा एग्जांपल है इसका नेगेटिव का, रवि 2 सप्ताह से बेकार वीडियो देखकर समय बर्बाद नहीं कर रहा है। इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? तो सब्जेक्ट लिखेंगे रवि, सब्जेक्ट लिखा हमने, रवि लिख दिया, रवि सिंगुलर है इसलिए हैज का यूज किया, साथ में नॉट लगा दिया, नेगेटिव है इसलिए नॉट के बाद बीन लगा दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? बर्बाद करना, समय बर्बाद करना। तो है वो हैज नॉट बीन वेस्टिंग टाइम। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है ऑन यूजलेस वीडियोस। फॉर अनिश्चित समय है इसलिए फॉर का यूज किया। अब फॉर के बाद टाइम लगाना है 2 वीक्स, ये समय का यूज कर दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह सोमवार से बगीचे से फूल नहीं तोड़ रही है। तो वह स्त्रीलिंग है और सिंगुलर है इसलिए सी आ गया, सिंगुलर के कारण हैज आ गया, नॉट बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तोड़ना को क्या बोलते हैं? फूल तोड़ना के लिए प्लग का यूज करते हैं और उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाना है तो आईएनजी का यूज कर देंगे। तो सी हैज नॉट बीन प्लकिंग फ्लावर्स फ्रॉम, प्रीपोजिशन यूज किया से के लिए, द गार्डन सिंस मंडे। नेगेटिव के बाद जो अपना अगला फॉर्मूला आता है वो इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है, सबसे पहले इंट्रोगेटिव यानी होता है प्रश्नवाचक, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। और जो इसका एग्जांपल है वो है अपना, क्या तुम सुबह से बारिश का इंतजार कर रहे हो। तो यहाँ पे है तुम प्लूरल है। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले किया हुआ है, तो पहले किया हुआ है तो हैज या हैव लगाना है। इनमें से हमने देखा तुम प्लूरल है इसलिए हैव लगाया। हैव के बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट यहाँ पे तुम है यू लगा दिया और सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज करना है तो बीन लगा दिया सब्जेक्ट के बाद। अब लिखना है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहाँ पे है इंतजार करना और इंतजार करना की क्या हुई? वेट, और इसको फोर्थ फॉर्म में बदलना है तो अपनी क्या हो जाएगी? वेटिंग हो जाएगी। और ऑब्जेक्ट लिखेंगे फॉर द रेन, बरसात के लिए। अब साथ में ही सिंस और फॉर का यूज करना है तो यहाँ पे हमें नहीं पता कि समय क्या है, क्या दे रखा है यहाँ पे समय सुबह से, तो एकदम फिक्स टाइम है, निश्चित समय है और निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करते हैं। तो सिंस और टाइम आ जाएगा मॉर्निंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना जरूरी है। अगला जो सेंटेंस है इसी का, क्या रिया 6 महीने से जापानी सीख रही है। तो सबसे पहले हमने देखा हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है तो रिया सिंगुलर है इसलिए हैज आ गया, सब्जेक्ट लगाया रिया और सब्जेक्ट के बाद बीन लगाना है। यहाँ पे सीखना, वर्ब क्या है? सीखना, सीखना को फोर्थ फॉर्म में बदलना है तो लर्निंग हो जाएगा। क्या ऑब्जेक्ट जापानीज, फॉर क्योंकि 6 मंथ्स 6 महीने अनिश्चित समय है, हमें नहीं पता कौन से 6 महीने, जनवरी से लेके कौन से महीने तक, जुलाई तक या पता नहीं कौन सा महीने है, इस कारण से यहाँ पे हमने क्या लगाया? 4 लगा दिया और 6 मंथ्स। अगला जो इंट्रोगेटिव के बाद जो अपना अगला फॉर्मूला आता है वो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। देखो इसका फॉर्मूला देखेंगे, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट के बाद बीन लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखते हैं, क्या रिया सुबह से खाना नहीं पका रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, इसलिए ये हो गया इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। देखते हैं, सबसे पहले देखा रिया सिंगुलर है इसलिए हैज का यूज किया और साथ में
सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ है नॉट बीन, तो हमने नॉट और बीन लगा दिया और बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। तो इसमें कुक, पकाना, पकाना को क्या बोलते हैं? कुक बोलते हैं। इसको फोर्थ फॉर्म में बदलना है तो कुकिंग हो जाएगा। क्या पका रही है? ऑब्जेक्ट लिखेंगे फूड। अब सिंस मॉर्निंग, क्योंकि निश्चित समय है मॉर्निंग, इसलिए सिंस का यूज कर दिया। अगला है क्या तुम्हारा भाई 1 घंटे से साइकिल ठीक कर रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे? यहां पे तुम्हारा भाई सिंगुलर है इसलिए हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, योर ब्रदर सब्जेक्ट का यूज किया और अकॉर्डिंग टू नॉट बीन लगाया, नॉट बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यहां पे वर्ब क्या है? रिपेयर करना, मतलब ठीक करना, और जो ठीक करना है उसको बोलेंगे रिपेयरिंग, और ऑब्जेक्ट लगाएंगे वर्ब के बाद तो द बाइसिकल, और फॉर एन आवर, फॉर का यूज इसलिए हुआ क्योंकि 1 घंटा हमें पता नहीं है कौन सा 1 घंटा है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का यूज किया है।